मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। गुरु की भूमिका। मालिक कहते हैं, गुरु तो शक्ति दे सकता है, लेकिन संकल्प की ताकत तो आपको खुद पैदा करनी पड़ेगी। आखिरकार किसी भी हथियार का उपयोग करने में अपनी ताकत तो लगानी ही पड़ती है। मान लो कि तुम्हें लकड़ी काटनी है और हम तुम्हें एक आरी दे दें। इस आरी को अपनी पूरी ताकत से चलाना तो तुम्हें ही पड़ेगा, तभी वह लकड़ी कट सकेगी। समझे? ये बात तुम इसलिए सिर्फ हथियार की काफ़ी नहीं होता। किसी साधन का सही ढंग से इस्तेमाल करने के लिए अपने संकल्प की ताकत भी लगानी पड़ती है। दरअसल चाहे हम प्राणाहुति दें या कोई प्रशिक्षण, परिणाम तो एक ही होना चाहिए। लेकिन जब प्राणाहुति के पीछे मन की संकल्प शक्ति नहीं होती तो काम सही ढंग से नहीं हो पाता। इसलिए अभ्यासी फ़र्क महसूस करता है। इस तरह आध्यात्मिक विकास कराने वाली एकमात्र शक्ति प्राणाहुति ही है। इसी के द्वारा अभ्यासी का धीरे धीरे विकास होता जाता है और वह आध्यात्मिक जीवन की एक के बाद एक अवस्था पार करते हुए अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाता है। इस दिव्यता के पूरे सफ़र में सद्गुरु का मार्गदर्शन और उसकी सक्रिय सहायता अत्यंत आवश्यक है। सहज मार्ग की यह विशेषता है कि जब तक अभ्यासी आध्यात्मिकता की उस चरम शिखर पर नहीं पहुंच जाता जो मानव जाति के लिए सुलभ है, तब तक गुरु की भूमिका बनी रहती है। वास्तव में जैसे जैसे हम तरक्की करते जाते हैं, गुरु की आवश्यकता उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। इसका कारण स्पष्ट करते हुए गुरुदेव ने एक बार बताया, अभ्यासी के तरक्की करने पर प्राणाहुति और सफाई के कारण उसके लिए ऊंची अवस्था पर पहुंचने के रास्ते खुलने लगते हैं, लेकिन ऊंची अवस्था पर ऊपर से एक किस्म की रुकावट पैदा होने लगती है, मानो कुदरत उसकी प्रगति का विरोध कर रही हो। अब मालिक को अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके अभ्यासी को ऊंची अवस्था ले जाना पड़ता है। अभ्यासी अपने आप यह काम नहीं कर सकता। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां अभ्यासी अपने आप प्रवेश भी नहीं कर सकता। एक बात हम तुम्हें और बताते हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें कोई भी अपने आप पार नहीं कर सकता। केवल एक काबिल सद्गुरु जो ब्रह्म में लय हो चुका हो, जो खुद उस रास्ते पर चल चुका हो, वही उन्हें पार कर सकता है। ऐसे क्षेत्रों में गुरु अभ्यासी को अपने अंदर लेकर क्षेत्र पार कराते हैं और उसके बाद उसे बाहर निकालकर अपने मार्गदर्शन और निगरानी में उसे आगे बढ़ने देते हैं। इसके बारे में डॉक्टर बरदाचारी मजाक में कहा करते थे, मालिक कंगारू की तरह होता है। मालूम है, कंगारू के बदन में एक खास थैला होता है जिसमें खतरे के वक्त वह अपने बच्चों को डाल लेता है। तो मालिक को भी अपने अभ्यासी के लिए ज़रूरत पड़ने पर यही तरीका इस्तेमाल करना पड़ता है। इससे सद्गुरु की भूमिका का एक और पहलू यानी कि संरक्षक का पहलू हमारे सामने उजागर होता है। अब गुरु के बहुत से काम मोटे तौर पर हमारे सामने स्पष्ट हो गए हैं, जो इस प्रकार हैं। क्षेत्र की तैयारी इंसान के हृदय में आध्यात्मिकता का बीजोरोपण, अभ्यासी के विकास का पोषण करना तथा लक्ष्य के करीब आने तक आध्यात्मिक यात्रा में उसकी हिफाजत करना। गुरु के मतानुसार अभ्यासी इस स्तर पर केंद्रीय मंडल में प्रवेश कर जाता है और उस क्षेत्र में स्थिति प्रकाश के 7 व्रतों में से कई एक को पार कर चुका होता है। सद्गुरु उसे और आगे ले जाकर सभी व्रत पार करवा देते हैं। इसके बाद कुछ शेष नहीं रहता। गुरुदेव के कथानुसार केवल परमानंद के सागर में केंद्र की तरफ तैरना जारी रहता है। उन्हीं के
कथन अनुसार इस स्तर पर अब अभ्यासी का ईश्वर से सीधा संबंध करा दिया जाता है। जहाँ तक अभ्यासी का संबंध है, ऐसा मान सकते हैं कि इस अवस्था पर पहुँचने के बाद उसकी साधना में सद्गुरु का काम समाप्त हो जाता है। परंतु मेरा मानना है कि भले ही अभ्यासी का ईश्वर से सीधा संपर्क हो गया हो, सद्गुरु से उसका संबंध कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि वह संबंध स्वाभाविक रूप में आत्मिक, चिरस्थायी और अटूट होता है। सद्गुरु के द्वारा अभ्यासी को ईश्वर से जोड़ देने के बाद भी सद्गुरु के साथ उसके संबंध के इस पहलू पर गुरुदेव से कभी हाल ही में मैंने बातचीत की है। वे शायद सीधा उत्तर नहीं देना चाहते थे, लेकिन सुझाव दिया कि इस अवस्था पर पहुंचने के बाद ये अभ्यासी के ऊपर निर्भर करता है कि वह गुरु से नाता बनाए रखे या खुद ही आगे बढ़ता जाए। गुरुदेव कहने लगे, उस अवस्था के आगे जो भी लोग गुरु की मदद लेना चाहें, उनके लिए वह हमेशा हाजिर है। वह भावपूर्ण जवाब देकर वे चुप हो गए। कस्तूरी बहन उस वक्त मौजूद थीं। उन्होंने बताया कि आध्यात्मिकता की उच्चतम अवस्थाओं पर पहुंचने पर भी अहंकार के बढ़ने की संभावना बनी रहती है, और अगर अभ्यासी समझदार ना हो और सतर्क न रहे तो सद्गुरु द्वारा ईश्वर से जोड़ा गया संबंध भी उसमें अहंकार पैदा कर सकता है। उनका सवाल था, आखिरकार ईश्वर के साथ उसका सीधा संपर्क किस तरह स्थापित हो सका? ऐसा तो केवल सद्गुरु की कृपा से ही संभव होता है। तो फिर सद्गुरु से अपना संबंध तोड़ लेने का सवाल ही कहाँ उठता है? मुझे लगता है कि जब गुरुदेव किसी अभ्यासी से इस प्रकार की बात करते हैं तो दरअसल वे उसकी परीक्षा ले रहे होते हैं। ऐसी हालत में हमें बेहद चौकन्ने रहने की ज़रूरत होती है, ताकि हम गुरुदेव को छोड़ बैठने की भयंकर भूल न कर बैठें। फिर उन्होंने मुझे इस विषय से संबंधित अपना एक अनुभव सुनाया। एक बार गुरुदेव ने उन्हें बताया कि अमुक अभ्यासी का ईश्वर से सीधा संबंध जोड़ दिया गया है, परंतु जब उन्होंने इस बारे में जांच की तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे ही अभ्यासी की आत्मा ईश्वर की ओर बढ़ी, उसे सद्गुरु की ओर वापस फेंक दिया गया। जब अभ्यासी की आत्मा ने एक बार फिर से ईश्वर की ओर बढ़ने की कोशिश की तो दोबारा वही हुआ, फिर से आत्मा सद्गुरु की ओर फेंक दी गई। कस्तूरी बहन कहने लगी, भैया अब तुम देखो, ये तो प्रत्यक्ष रूप से दर्शाया गया है कि गुरु की भूमिका कभी समाप्त नहीं होती, यहाँ तक कि ईश्वर से सीधा संपर्क हो जाने के बाद भी, क्योंकि एक मायने में लक्ष्य तक की यात्रा अनंत होती है। हम निरंतर केंद्र की तरफ बढ़ते रहते हैं और उसके निकट से निकट पहुँचते जाते हैं, लेकिन हमारे लिए बिल्कुल केंद्र पर पहुँचना नितांत असंभव है। ऐसा तो केवल महाप्रलय के साथ समय ही हो सकता है, जब हर चीज़ वापस से केंद्र में समा जाएगी। मेरी खुद की मान्यता तो यही है कि अगर अभ्यासी ने पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ सद्गुरु से प्यार किया है तो उनसे संबंध विच्छेद करने का विचार तक उनके मन में कभी नहीं आ सकता। अतएव मालिक से हमारा सच्चा संबंध तो शाश्वत होता है, क्योंकि चाहे अभ्यासी आध्यात्मिक विकास की किसी भी अवस्था पर भले ही न क्यों पहुंच जाए, सद्गुरु की मदद और मार्गदर्शन की ज़रूरत तो निरंतर बनी रहती है। मालिक को धन्यवाद। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। गुरु की भूमिका का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। जय श्री राधे।